अब आता है जो हम लोगों का सेकंड क्राइटेरिया है, सेकंड जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, एंड दैट इज रियल एविडेंस और पर्सनल एविडेंस, जो जरा जल्दी से समझ लें। नाउ आप लोगों को कोई डाउट हो, आप लोग डाउट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आप लोग के सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर डाउट्स लेके टाइम हम लोगों को किल नहीं करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ डिटेल से हर चीज यहाँ पर शेयर कर दूं। नाउ रियल और पर्सनल एविडेंस, व्हाट इज द रियल एविडेंस एंड व्हाट इज द पर्सनल एविडेंस। बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ए एक पर्सन है जिसको बी ने मारा, और बी ने कहा मारा, बी ने उसके घर के बाहर मारा, ए ने बी को उसके घर के बाहर, मेन गेट जो है, फ्रंट गेट है, वहीं पर मारा। अब बी तो मर गया, ए तो मर्डर करके भाग गया। ध्यान से सुनिएगा, बी मर गया, ए मर्डर करके भाग गया, तो हम पकड़ेंगे अक्यूज्ड को कैसे? तो बड़ा सीधा सा फंडा है कि बी का जहां पर मर्डर हुआ उसके आस पड़ोस में पूछताछ होती है। जब आस पड़ोस में पूछताछ होती है तो वहां पर सी है, डी है, मान लीजिए ई भी है, तो सी डी ई तीन लोगों से पूछताछ की जाती है, उसके पड़ोसियों से। और अगर वो पड़ोसी कहते हैं कि हाँ जी हमने मर्डर होते हुए देखा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सी डी ई ने कहा कि हमने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा। नाउ ए कहता है भाई तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे घर से जहां पर घटना स्थल बताया जाता है वो दिखता ही नहीं, उसका घर दिखता ही नहीं है, तो तुमने कैसे देख लिया? इट इज द कंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड that the place of incident or place of occurrence or place of murder is not visible from the houses of C, D and E. अब ध्यान से समझ, अब ये क्या इशू है? ए ने बी को मार दिया, बी मर गया, सी डी कहते हैं कि मैंने मर्डर होते हुए देखा, ए कहता है जी नहीं होगा, देख ही नहीं सकते। आपके पास क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ए कोर्ट? कोर्ट के पास ऑप्शन अवेलेबल ये है कि कोर्ट उस जगह का लोकल इंस्पेक्शन करा सकती है, और लोकल इंस्पेक्शन कराने के बाद अगर कोर्ट के पास इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाए, इस बात के नॉलेज हो जाए कि हाँ क्या सी डी ई अपने घरों से देख सकता है मर्डर होते हुए या नहीं देख सकता है, अगर मर्डर हुए देख सकता है, अगर मर्डर होते हुए देख सकता है, तो जो कुछ भी सी बताएगा, जो कुछ भी डी बताएगा, जो कुछ भी ई बताएगा, वो रियल घटना है और वो रियल एविडेंस है, वो रियल घटना है, वो रियल एविडेंस है। व्हाट इट मीन्स, अब थोड़ा एक और कंफ्यूजन, बोलेंगे सर ये तो डायरेक्ट एविडेंस जैसा लगता है। भाई लगता है, जो लगता है वो है नहीं। रियल एविडेंस का मतलब होता है, रियल एविडेंस is that which is addressed to the sense of the court. Real evidence is that which is addressed to the sense of the court. H, where the object is presented for the inspection of the court.
इसका और भी सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। रियल एविडेंस का मतलब क्या? मतलब मान लीजिए कोई ऐसा हथियार, औजार या कोई सामान जिससे ए ने बी का मर्डर किया था। अब पुलिस वाले को वो चीज मिल गई, बरामद हो गई, जिससे ए ने बी का मर्डर किया था, और वो सामान ले जाकर के कोर्ट में सामने सामने जाके किसको दे देता है? जज को दे देता है, कोर्ट को दे देता है। व्हाट इज दैट? वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वेयर दी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड, यानी सामान, वस्तु को प्रेजेंट कर दिया किसके लिए? कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए। तो जब हम चीज को सामने से उठा करके ले जाकर के प्रेजेंट कर दें, जब चीज को सामने से उठा करके ले जाके प्रेजेंट कर दें, रियल है भाई। जो साक्ष्य है उसको उठा के लेके जाके प्रेजेंट कर दिया, रियल एविडेंस। इस चीज को जरा समझ लीजिए। लेकिन जो चीज उठ करके नहीं जा सकती है, जैसे अभी जो घटनास्थल बताया मैंने, जो चीज उठ करके नहीं जा सकती, जिसको हम उठा करके नहीं लेके जा सकते हैं, और जज वहां जाएंगे नहीं, तो वैसे सिनेरियो में, वैसे सिचुएशन में हम लोकल इंस्पेक्शन करवा सकते हैं एज ए जज। सो वैसे सिनेरियो में क्या होगा? कोर्ट लोकल इंस्पेक्शन के जरिए उस बात का इंफॉर्मेशन, नॉलेज ले सकती है कि वास्तव में वहां पर CDE ने क्या किया। तो देखिए, रियल एविडेंस का मतलब समझिए, रियल एविडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मर्डर होता है जिस चाकू से, जिस बंदूक से, जिस पिस्टल से, जिस किसी भी औजार, हथियार या सामान से मर्डर किया जाता है, उस हथियार को, उस औजार को, उस वेपन को, उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज उठा करके जज साहब के पास प्रोड्यूस कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है। जज साहब के सामने उसको ले जाके प्रोड्यूस कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया, दे दिया गया हाथ में, कि जनाब यही वो चीज है जिससे मर्डर हुआ था। तो ये चीज क्या है? रियल चीज है, जिसको उठा के लेके हम चले गए। ये क्या है? रियल एविडेंस। अब पर्सनल एविडेंस की कहानी अगर समझें तो वो भी समझ सकते हैं। पर्सनल एविडेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल एविडेंस? ये पर्सन जो होते हैं पर्सनल ना, एविडेंस का मतलब ये हो गया कि वो एविडेंस जो कि एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग है, वो पहुंच करके आपकी कोर्ट में दे देता है। मतलब एक बड़ा सिंपल सा फंडा, कि मान लीजिए ए ने बी को मारा है, ए ने बी को मारा है, तो ए को चार्ज किया गया, ए अक्यूज्ड है, ए का ट्रायल चल रहा है, बी को मारा है, तो बी तो मर चुका। नाउ कोई विटनेस आता है, एंड विटनेस कम बिफोर यू, विटनेस कम बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट में आके कहता है जी मैंने ए को देखा था कि उसने बी को मारा है, उसने बी को कैसे मारा है ये सब करते देखा है। यहां पर जो गवाह है, यहां पर जो एविडेंस है, यहां पर जो साक्ष्य है, वो कोर्ट पहुंचता है थ्रू ह्यूमन एजेंसी। दिस इज व्हाट इज पर्सनल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, पर्सनल एविडेंस, रियल एविडेंस और पर्सनल एविडेंस। सो इट इज that which afforded by human agency. For example, A is charged with murder. A is charged with the murder of B. Witnesses come and deposes
before the court to the effect that he saw A killing B. A ने B को मारा, A killing B. In this example, here the evidence reaches the court through human agency. तो रियल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस। रियल में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मर्डर हुआ, कपड़े, खून से लगा हुआ कपड़ा प्रोड्यूस कर दिया, सामान प्रोड्यूस कर दिया, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, जो कुछ भी, जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो सब उठा करके लाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज रियल। रियल का मतलब ही है वास्तविक।